नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। इन अ सॉलिड और लिक्विड डाइलेक्ट्रिक विद एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एज द इंटरएटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीजेस द इंटरनल फील्ड। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मुझे बताइएगा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर पीजो इलेक्ट्रिक? माइका एंड क्वार्ट्ज, माइका बेरियम टाइटेनेट एंड क्वार्ट्ज, माइका एंड डायमंड बेरियम टाइटेनेट एंड क्वार्ट्ज। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बेरियम टाइटेनेट एंड क्वार्ट्ज। ठीक है, ये आपके पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। दूसरा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंसुलेटर अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन। ये आपका एक इंसुलेटर है। ओके, ये इंसुलेटर को हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत रखा है। It undergoes the process of polarization. इसमें polarization हो रहा है. So there are 4 contributing factors to the total polarization. मैंने आपको बताया भी था. Electronic, ionic, orientational and space charge. At the optical frequencies, the only contribution to total polarization is from, देखिए इस क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, नाइदर स्पेस चार्ज नॉर आयोनिक नॉर ओरिएंटेशनल। ये मैंने आपको समझाया भी था कि आउट ऑफ द टोटल पोलराइजेशन, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। आपने पढ़ा ही होगा कि जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता है इसका जो डेटा रेट होता है, डेटा रेट क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ बिट ड्यूरेशन पर सेकेंड, रेसिप्रोकल ऑफ बिट ड्यूरेशन पर सेकेंड, यानी कि द रेट एट विच द डेटा इज ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। ये डेटा रेट है, तो डेटा रेट इसका किस में होता है? जीबीपीएस में होता है ना, गीगाबिट्स पर सेकेंड में। अब तो टेराबिट्स भी चल गया है। तो मेनली हाई फ्रीक्वेंसीज में जो टोटल पोलराइजेशन जिसकी वजह से होता है, मेनली इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन की वजह से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, द मटेरियल विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ बिकमिंग इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है। जो बिल्कुल इलेक्ट्रिकली पोलराइज हो जाता है जब हम उसमें एज सुन एज वी अप्लाई सम स्ट्रेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज फेरो इलेक्ट्रिक, इट इज नोन एज पीजो इलेक्ट्रिक, ऑप्टो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक और सुपर कंडक्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि इसको हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल स्ट्रेस जब हम लगाते हैं तो उसमें कुछ चेंज इन शेप होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड देयर इफेक्ट्स। स्ट्रेस अप्लाइड टू द मटेरियल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सेकंड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू द मटेरियल प्रोड्यूसेस स्ट्रेन इन इट। थर्ड, ऑल पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर आल्सो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। देखिए, जब हम किसी मटेरियल में स्ट्रेस लगाते हैं, दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, एन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू द मटेरियल, जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मटेरियल में लगाते हैं तो इसकी वजह से स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन इज व्हाट? इट इज द, मैंने आपको बताया था, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ जो होती है, डेल्टा एल बाय एल बोलेंगे। तो ये भी सही है। ऑल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल और ऑल्सो फेरो इलेक्ट्रिक, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑल फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो होते हैं दे आर पीजो इलेक्ट्रिक, लेकिन पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर नॉट फेरो इलेक्ट्रिक। आर नॉट, ये होगा नॉट फेरो इलेक्ट्रिक, बट जो फेरो इलेक्ट्रिक होते हैं, बट द रिवर्स इज ट्रू, यानी कि रिवर्स इज ट्रू। इसका मतलब क्या है कि जो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं ये पीजो इलेक्ट्रिक होते हैं। तो इसीलिए 1 and 2 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In a ferroelectric material, all domains are lined up in the direction of applied field, giving rise to saturation. If the field is reduced to zero, many domains remain aligned. The remnant polarization can be eliminated only if the material is heated above Curie temperature. देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में तीनों प्रॉपर्टीज आती हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा कि ऑल दीज 3 प्रॉपर्टीज कम अंडर द फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल डेफिनेशन। कि जब हम सारे डोमेन्स, आपको पता ही है कि जो सारे डोमेन्स होते हैं दे आर लाइंड अप इन, जहां पे अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन होगी वहां सारे डोमेन्स की लाइनिंग होगी, जिसकी वजह से मैक्सिमम फील्ड होगी, सैचुरेशन आएगा। अगर फील्ड जीरो हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, तो तब भी स्टिल मैनी डोमेन्स अलाइंड ही रहेंगे। रेमिनेंट पोलराइजेशन को हम तभी रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, अगर हम मटेरियल को अबव क्यूरी टेम्परेचर हीट करें। तो इसके तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। ठीक है, तो ये आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका, consider the following statements related to ferroelectric materials above the Curie temperature. ये above Curie temperature है. It is in the paramagnetic state. Its electrical susceptibility is inversely proportional to temperature.
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी गोज डाउन बाय फैक्टर ऑफ फ्यू हंड्रेड्स इन कंपैरिजन टू द वैल्यू बिलो क्यूरी टेम्परेचर। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, ये तो above Curie temperature it is in the paramagnetic state, ये false। its electrical susceptibility is inversely proportional to its temperature, ये एकदम सही है। मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का धीरे धीरे कम होता है बाय फैक्टर ऑफ फ्यू हंड्रेड्स एज कंपेयर टू द वैल्यू क्यूरी टेम्परेचर से नीचे की जो वैल्यू होती है उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी फ्यू हंड्रेड्स के फैक्टर से नीचे जाता है, तो ये भी एकदम सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 2 and 3 होगा। ठीक है, तो ये आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए एक्चुअली। ठीक है, तो टिल देन आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।